दोस्तों, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली में क्या होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो पहले आप हेडिंग डालें रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आप लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड cannot be determined directly by the experiment. Cannot be determined directly by the experiments. Thus the potential of single electrode is determined by combining it to a standard electrode potential. Standard electrode. A reference electrode is used for this purpose. बात समझें, मैंने यहाँ लिखा है The potential of an electrode cannot be determined directly by the experiment. हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के द्वारा डायरेक्टली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ हमें कंबाइन करना पड़ेगा। और इस वजह से हम इसमें किसका यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। लिखा है द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट, दस द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग इट टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डिटरमाइन करना है तो उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा, उस सिंगल इलेक्ट्रोड को हमें कंबाइन करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ। कंबाइनिंग के दौरान वो क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके लिए किसका यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके दो टाइप के होते हैं। There are of two types. First one is primary reference इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में अपना आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और शॉर्ट में हम लोग इसको SHEC, बखूबी आप परिचित रहते हैं इस वर्ड से, और NHE, ठीक है ना। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है B, वो होता है, ये है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कौन हम लोग यूज करेंगे, किसका हम लोग यूज करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और एक होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना किसको है, यहाँ पे कॉलोमल इलेक्ट्रोड्स को। किसको पढ़ना है, कॉलोमल इलेक्ट्रोड। एक्चुअल में क्या है कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे 12th में है, ठीक है ना, और ये ग्रेजुएशन में आता है। तो हमें 12th में जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, ठीक है ना। ये ग्रेजुएशन में चला जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहली आप हेडिंग डालें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखें अभी मैंने आपको सबसे कुछ, देखो वैसे तो आप चाहें तो थ्योरी को क्या है एक साथ लिख सकते हैं, पर आसान तरीके से हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने सबसे पहले क्या बताया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आप चाहें फिर सभी पॉइंटों को आप कलेक्ट करके एक लॉन्ग टाइप में आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिगार्डेड as primary reference electrode। क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिगार्डेड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दें। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेकंड पॉइंट देखें आप, यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखें ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें ये भी एक ग्लास ट्यूब है जो आपको दिख रहा है, अंदर वाली भी एक ग्लास ट्यूब है, जिस अंदर वाली ग्लास ट्यूब में हम लोग इसको अटैच कराए हुए हैं, प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है ना। और ये मरकरी फिल किया हुआ है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे ब्लैक प्लेटिनम की क्या है, लेयर कोटेड की गई है। इसमें 1 मोलर H आयनिक कोई भी सॉल्यूशन लिया गया है, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन, अब वो H आयन HCl का भी हो सकता है, कोई भी, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन लिया गया। H आयन का मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन है। यहाँ से इनलेट हो रही है प्योर हाइड्रोजन गैस, और एटमॉस्फेयर कितना मेंटेन करना हमें 1 atm 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट कर रहा है आप देखें इसको, इट कंसिस्ट्स ऑफ, किसको कंसिस्ट कर रहा है आप देखें यहाँ पे, आप स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप, स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप, या इसको हम प्लेटिनम
इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप ऑब्लिक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस प्लेटिनम स्ट्रिप को कोट किया जाता है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। कोट किसका किया जाएगा, प्लेटिनम ब्लैक। और प्लेटिनम में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट होता है। तो आप चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ये इसका क्या होता है, ये क्या करता है, एज टू एडजॉर्ब H2 गैस। यहाँ पे जो H2 गैस बबल बनाती हुई निकलेगी, जो बबल बनाती हुई H2 गैस होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे एडजॉर्ब होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। तो हमने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप। ये एक स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप है, ठीक है ना, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। किसका कोट है इसमें, प्लेटिनम ब्लैक का, जिसको हम फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम भी बोलते हैं। एज टू एडजॉर्ब H2 गैस। और ये किसको एडजॉर्ब कर सकता है, एडजॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पर जाके यहाँ पे चिपक जाना है H2 गैस का। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इंटायर सरफेस, मतलब कि इसके अंदर की ओर, ठीक है ना। तो अभी इसके आउटर सरफेस पे जाके ये कलेक्ट होता है, कौन, H2 गैस। तो ये हमारे 2 पॉइंट है। पहला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिगार्डेड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक, है ना, एज टू एडजॉर्ब H2 गैस। अब हम इसी तरीके से अपना अगला पॉइंट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आप प्लेटिनम वायर, ये क्या है, एक प्लेटिनम वायर किससे अटैच है, अटैच टू द प्लेटिनम स्ट्रिप। A platinum wire attached to the platinum strip या platinum electrode। जो वायर है प्लेटिनम का, वो किससे अटैच है, ये अटैच किससे हुआ, प्लेटिनम स्ट्रिप से। एंड किसके अंदर सील्ड है, ये ग्लास ट्यूब के अंदर। एंड सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। आप देखें ये किसके अंदर सील्ड है, सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। एज टू मेक क्या बन रहा है यहां से, किसके कांटेक्ट में, एज टू मेक कांटेक्ट विद किसके कांटेक्ट में है, विद द, क्या है ये, आउटर सर्किट है, विद द, मेक कांटेक्ट विद द आउटर सर्किट। किसके थ्रू मरकरी। मैंने फिर क्या बोला आपको, पॉइंट केवल डायग्राम को देखते हुए समझना, बहुत सिंपल पॉइंट है। इस पॉइंट में मैंने क्या बताया, प्लेटिनम वायर जो है अटैच है किसके साथ, प्लेटिनम स्ट्रिप के साथ। और इसमें जो ये सील्ड किसके अंदर है, एक ग्लास ट्यूब। ये भी ग्लास ट्यूब है जो ये वाला दिख रहा है, और ये आउटर वाला भी ग्लास ट्यूब है जहां से इनलेट हो रही है हाइड्रोजन। तो मैंने बोला है जो प्लेटिनम वायर है वो अटैच है प्लेटिनम स्ट्रिप से, और ये सील्ड है ग्लास ट्यूब में। और ये क्या बना रहा है, एक आउटर सर्किट, जो किसके थ्रू बना रहा है, जिसमें क्या फिल है, आपका मरकरी, ठीक है ना। एक पॉइंट और यहाँ पे जगह है, बन सकता है। अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटिनम स्ट्रिप है, जो ये प्लेटिनम स्ट्रिप है और जो ये इनसाइड वाला ग्लास ट्यूब है, ये दोनों किसके सराउंडिंग में हैं, ये दोनों इस आउटर ग्लास ट्यूब के सराउंडिंग में है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम स्ट्रिप, द प्लेटिनम स्ट्रिप and the glass tube is surrounded by an outer glass tube,
बाय एन आउटर ग्लास ट्यूब। ये वाली इनसाइड ग्लास ट्यूब और ये प्लेटिनम स्ट्रिप दोनों किसके द्वारा सराउंडेड हैं? आउटर ग्लास ट्यूब के द्वारा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? आउटर जो ग्लास ट्यूब है उसके द्वारा हम लोग किसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं? प्योर H2 गैस को। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं विच मेक्स या विच हैज एन इनलेट, विच हैज एन इनलेट। इनलेट किसको कर रहा है? किसके लिए इनलेट है? ये किसके लिए द्वार है? बाहर निकलने का रास्ता किसके लिए है? फॉर इनलेट फॉर प्योर हाइड्रोजन गैस। पहले हम लोग इतनी बात को समझ लें, हमने यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको आपके सिलेबस में एक्चुअल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक आपका जो है, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा यार यहाँ ध्यान दे दिया करिए, ठीक है ना। यहाँ सेकेंडरी कॉमन जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं, उन चीज़ों को आप, जैसे मेरी अभी नज़र पड़ गई, नहीं पढ़ पाती, वो मिस्टेक बनी रहती, तो उसको ध्यान दिया करिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स होंगी जो आपको मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है लिखने पे वो जल्दी में लिख गया हूँ, बोला सही हो सकता है कभी कभार क्या होता है लिख सही दिया होता है और जल्दी में जब कंपैरिजन करते हैं ना तो उसमें स्लिप हो जाता है, कुछ गलत बोल जाता है। तो इस चीज़ को, वो चीज़ें गलती से लिख सकते हैं या बोल सकती हैं जो अंडरस्टैंड है, आप खुद समझ सकते हैं हाँ यहाँ गलती हो गई है, तो थोड़ा सा समझ लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए। वैसे तो आप समझ गए होंगे, स्पेलिंग आपकी कुछ जगह मिस्टेक्स अगर मेरी हो जाती तो आप खुद समझ के उसको ठीक कर लिया करिए, ठीक है। इतनी बड़ी ये मिस्टेक्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखें, होता यूँ है कि हमने आपको बताया कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कहता है कि द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के द्वारा डायरेक्टली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को। उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कंबाइन करना पड़ेगा किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारा क्या है? इस हाइड्रोजन के साथ है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसके साथ हम कंबाइन करके किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसको किसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या पढ़ना होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और प्राइमरी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको पढ़ना होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो प्राइमरी है वो अपने 12th में है और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ग्रेजुएशन में है। तो अभी हमें केवल प्राइमरी से मतलब है, ठीक है, 12th में जो भी आएगा वो। अब हमने यहाँ पे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको क्या बताया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे पहला पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक साथ अगर थ्योरी लिखेंगे तो आपको वो तैयार करने में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिगार्डेड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम स्ट्रिप, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद किसके साथ? इसके ऊपर किसकी लेयर परत चढ़ाई गई है? प्लेटिनम ब्लैक की, ठीक है। और इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब होता है? H2 गैस। इन चीजों को ध्यान रख के छोटे छोटे पॉइंट बना के। अब क्या है? सेकेंड थर्ड पॉइंट है प्लेटिनम वायर इज अटैच्ड टू द प्लेटिनम स्ट्रिप, देखें, एंड सील्ड इन अ, किसके अंदर सील्ड है? एंड सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब एज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द, ये किसके साथ है? एज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द आउटर, ठीक है ना, जो ये आउटर सर्किट बना रहा है, ये जो आउटर सर्किट बना रहा है, ये सर्किट बन रहा है, ठीक है। तो उससे ये क्या है? एज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द आउटर सर्किट थ्रू मरकरी। किसके थ्रू है? मरकरी के थ्रू। इसके अंदर क्या फिल किया गया है? ये मरकरी। तो यहां पे हमने बोला प्लेटिनम वायर अटैच टू द प्लेटिनम स्ट्रिप, a platinum wire is attached to the platinum strip and sealed in a glass tube which makes, क्या बना रहा है? विच क्या बोला मैंने? आ प्लेटिनम वायर अटैच टू द प्लेटिनम स्ट्रिप एंड सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। सील्ड किसके अंदर है? ग्लास ट्यूब। एज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द आउटर सर्किट थ्रू द मरकरी। थर्ड पॉइंट मैंने बताया आपको। अब फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया द प्लेटिनम स्ट्रिप एंड द ग्लास ट्यूब, जो इनर वाला ग्लास ट्यूब है, ये अंदर वाला, ये वाला प्लेटिनम स्ट्रिप एंड दिस ग्लास ट्यूब both are surrounded by the outer glass tube which has
विच हैज इनलेट, किसको इनलेट कर रहे हैं, विच हैज एन इनलेट प्योर हाइड्रोजन गैस। इतने को समझ में, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जगह कम है, मैं रफ कर दूंगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। डायग्राम अभी रखना है मेरे को, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसके थ्रू और लिखने बाकी हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। पहले में हमने देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था वो हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इट इज़ अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरे पॉइंट में हमने जो बात की थी वो बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेटिनम स्ट्रिप होती है जिस पे कोटिंग किसकी की जाती है, प्लेटिनम ब्लैक की, ठीक है, और जिस पे एडजॉर्ब क्या होता है, H2 गैस। फिर हमने थर्ड पॉइंट में बात की थी द प्लेटिनम वायर इज अटैच्ड टू द प्लेटिनम स्ट्रिप एंड सराउंडेड बाय a glass tube which as to make contact with the outer circuit through the mercury. नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी द प्लेटिनम स्ट्रिप एंड द ग्लास ट्यूब बोथ आर सराउंडेड बाय द अनदर ग्लास ट्यूब या आउटर ग्लास ट्यूब, है ना, विच हैज एन इनलेट फॉर H2 गैस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पे देखें, प्लेटिनम ब्लैक, द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड। पॉइंट बाई पॉइंट कर रहे हैं, आप चाहें तो एक लॉन्ग आंसर बनाने के लिए आप उन सब पॉइंट्स को कंबाइन कर दें, ठीक है ना। द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड किसके अंदर डिप्ड है, डिप्ड इन अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर H2 गैस, क्या लिख सकते हैं, एंड प्योर H2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट। ये पॉइंट समझें। यहाँ पे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो एक एसिडिक सोल्यूशन, ये क्या भरा हुआ है, फिल क्या है कंटेनर के अंदर, एसिडिक सोल्यूशन, इसके अंदर डिप्ड है। और यहाँ पे क्या है, डिप्ड है, यहाँ से H2 गैस क्या है, यहाँ पे H2 गैस क्या है, H2 गैस किस रूप में, बुलबुले के रूप में, बबल्ड की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड द प्योर H2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट। इसके द्वारा क्या बबल करेगी आपकी प्योर H2 गैस। अब देखें यहाँ से अगला पॉइंट, द कंसंट्रेशन। अब यहां से समझना स्टार्ट करें आप लोग। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, the concentration of both reduced and oxidized forms, किसकी फॉर्म से रिड्यूस्ड, और इसमें कौन, केवल हाइड्रोजन ही तो है। तो हाइड्रोजन किसके रूप में, बुलबुले के रूप में आपको दिखाई दे रहा। तो एसिडिक सॉल्यूशन किसका है, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब इसमें H आयन प्रेजेंट है। तो हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज maintained. The concentration of both reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. इसको 1 मोलर ही मेंटेन रखना पड़ेगा at unity। यूनिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 1 मोलर, तो इसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, चाहे हम ऑक्सीडाइज कराएं या हम रिड्यूस कराएं। इसका मतलब क्या है, अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो दैट इज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम एक एक बात का मतलब बता रहे हैं। इस पॉइंट का जो मतलब है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको आप पहले लिख लें। इसका मतलब है दैट मीन्स pressure of hydrogen gas
इज, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस को आप चाहें तो PH2 भी लिख सकते हैं, इज 1 atm। यहाँ पे प्रेशर कितना, यूनिटी का मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना रखना पड़ेगा आपको, 1 atm। कुछ जगह पे 1 बार भी मिल जाता है, आप 1 atm या 1 बार लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 1 atm एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, एंड द कंसंट्रेशन कितनी रखनी पड़ेगी, 1 मोलर, एंड द concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। 1 मोलर को हम लोग 1 कैपिटल M, मोलर है मतलब मोलैरिटी। तो ध्यान रखना इस पॉइंट का मतलब क्या था, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन एट यूनिटी। इसका मतलब है द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द H आयन इन द सॉल्यूशन बोथ आर टेकन एज यूनिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये भी आपको यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके, वैसे मैं पॉइंट में लिखा रहा हूँ तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन इन द सॉल्यूशन, व्हेन इन द, या इन द सेल, ये क्या है हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो व्हेन इन द सेल दिस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या दिस electrode acts as cathode, this electrode acts as cathode, this electrode acts as the cathode, that means reaction reaction takes place, that means reduction takes place, ऐसे लिख लो, that means reduction takes place। अब रिडक्शन टेक्स प्लेस है तो इस रिएक्शन को हम लोग शो कैसे कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। मैंने लिखा व्हेन इन द सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, दैट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस। भाई कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो जब सेल में क्या होगा, जब सेल में इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा कैथोड की तरीके से तो वहाँ रिडक्शन होगा। और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे हम शो करके दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे शो करके आप दिखा दो। रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स 2H आयन किसमें क्या मिलेंगे, 2H एक्वस सोल्यूशन है और ये क्या बना लेगा, H2 गैस, ये क्या बना लेगा, H2 गैस, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग में यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब यहाँ पे 2 प्लस का होगा टोटल चार्ज, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये फ्रीली स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। ये किस पर रिडक्शन होगा, एट कैथोड, यहाँ क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन। और यहाँ पे ध्यान रखना, sum of the H ion from the solution is changes into the H2 gas, not all H ion। इसमें से कुछ H ion जो हैं वो H2 में चेंजेस होंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। तो सम ऑफ द H आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू द हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा कैथोड पर। अब सिमिलरली इसी प्रकार आप क्या देख सकते हैं, इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि जब एक बार हम एक्ट करा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है, एक बार एक्ट करा रहे हैं कैथोड पे, मतलब कि रिडक्शन करा रहे हैं, और एक बार एक्ट करा रहे हैं एनोड की तरीके से। तो इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पे क्या और लिख सकते हैं इसमें, अब हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली when in the cell this electrode, same language है, electrode acts as anode, that is oxidation takes place, the following reaction occurs। अब इस चीज को समझें, एनोड पर क्या होगा, एट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर क्या होगा, देखें रिएक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे सम ऑफ द H2 गैस चेंजेस
इनटू द H आयन, रिवर्स हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इसका रिवर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैलेंसिंग में आएंगे, ये 2 प्लस है 2 माइनस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो ये हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है, एक बार हमने कैथोड की तरीके से और एक बार हमने एनोड की तरीके से बिहेव कराया, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ये अब मैं हो सकता है आपसे कोई कहे कि इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मतलब सिंपल चीज है। अब इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पे देखें कि 10 आप बोल सकते हैं 10 द इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसी की बात चल रही है। 10 द इलेक्ट्रोड इज कैसा है, कैथोड की तरीके से भी बिहेव कर रहा है, एनोड की तरीके से भी कर रहा है। तो 10 द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू H आयन। H आयन के रिस्पेक्ट में ये कैसा है, रिवर्सिबल की तरीके से। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, एक्ट कर रहा है एनोड की तरीके से और कैथोड की तरीके से। दैट मीन दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इन द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। H2 से H आयन भी मिल रहा है और H आयन से H2 भी मिल रहा है, तो ये रिवर्सिबल है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन। और यहाँ पे एक पॉइंट और आप दिखा सकते हैं, द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज, द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यहां पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और प्लेटिनम कैसा होता है, मेटल मतलब सॉलिड होता है। और दूसरी चीज क्या है, H2 गैसियस फॉर्म में है, गैस। और किस एटीएम पर है, एटमॉस्फेयर को मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था कि एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन को हम लोग सेल में साथ में रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2 गैस किस टेम्परेचर पे है, वो सॉरी किस प्रेशर पे है, 1 atm पर। और टेम्परेचर तो 298 रूम टेम्परेचर ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन। और हमें क्या मिल रहा है इसमें, H आयन। H आयन का मतलब एक्वस H आयन। और ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चल रहे हैं, हमेशा टेकन एज यूनिटी मतलब 1 मोलर। अब आप यहाँ ध्यान दें, प्लेटिनम एज आ इलेक्ट्रोड है और H2 और H आयन आपस में चेंजेस हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H2 चेंजेस, सम ऑफ द H2 चेंजेस इनटू द H आयन इन द सॉल्यूशन, व्हाइल इन रिडक्शन क्या होगा, सम ऑफ द H आयन चेंजेस इनटू द H2 फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखें, ये सॉलिड स्टेट, ये गैस स्टेट, ये एक्वस, तो यहाँ पे सभी के स्टेट कैसी हैं, डिफर है। डिफर स्टेट होने पर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल साइन से सेपरेट आउट करते हैं। अगर सेम स्टेट होती तो कॉमा लगाते हैं, ये मैं रिप्रेजेंटेशन में आपको बता के आया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको एक वर्टिकल साइन से, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज को आप ध्यान रखें। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कह गया आपसे, वो भी आप देख लें जल्दी में, कि जो E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप अगर दिखाना चाहें तो एक बार आपने ऑक्सीडेशन किया, एक बार आपने रिडक्शन किया। सपोज करो मैंने H2 से H आयन बनाया, H2 गैस 2H आयन, तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड जो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन के केस में आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, टेकन एज 0 वोल्ट। कितना, 0 वोल्ट एट 298। ये केवल ये अपनी जो वैल्यू को लेके चले थे इतने टेम्परेचर पे 0। और चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो हाइड्रोजन के केस में हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कितना लेके चलना है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाया, इसी तरीके से आप यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल भी दिखाएं। तो यहाँ पे +0 या -0 से कोई फर्क नहीं होता है, आप साइन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी। तो यहाँ पे 2H आयन एक्वस से अगर मैं ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं क्या दिखा रहा हूँ, +2 से 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये भी कितना लेके चलना पड़ता है, 0 वोल्ट। और यहाँ भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298। तो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन आप चाहें तो ऐसे दिखा दें और चाहें सेपरेट करके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के केस में आपको कितनी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, 0, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, इस चीज को, बहुत बारीकी वाली चीजें हैं ये। और एक चीज बताएं, इसी के साथ हम एक चीज और पढ़ सकते हैं खत्म करने से पहले। अगर इसकी मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं लिमिटेशन की, किसकी,
लिमिटेशन। तो लिमिटेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिमिटेशन, तो यहाँ पे क्या क्या लिमिटेशन अगर कोई पूछ सकता है, वैसे तो पूछते कम है बोर्ड में, पर फिर भी आपको नॉलेज के लिए आना चाहिए, कंपटीशन में पूछा भी गया है एक बार इसके बारे में। तो लिमिटेशन में आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये डिफिकल्ट होगा कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम 1 मोलर मेंटेन कर सकें, ये डिफिकल्ट होता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज वेरी difficult to maintain, it is very difficult to maintain concentration of H ion कैसा, कितना कंसंट्रेशन H आयन का? 1 मोलर कॉन्टिन्यूसली, लगातार कॉन्टिन्यूसली। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन का वो लगातार हम 1 मोलर रख सकें, मतलब टेकन एज यूनिटी इसको 1 मोलर बनाए रखना लगातार, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, कुछ समय के लिए आप इसको 1 मोलर रख सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? एक लिमिटेशन। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, जगह कम है तो मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लो, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इधर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, टू मेंटेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना? इक्वल 1 एटमॉस्फेयर इज वेरी डिफिकल्ट। ये भी बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम लगातार बहुत लंबे टाइम के लिए हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो मेंटेन रखें, कि क्या रख सकें? 1 atm। ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। 1 atm इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एक पॉइंट है और एक आपका पॉइंट लिमिटेशन का ये है। और ये भी लिख सकते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा। मैंने सबसे पहले बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को मैंने पढ़ाया, फिर मैंने 2 प्राइमरी रेफरेंस और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसमें आपने सिलेबस में जो था वो कैलमोल इलेक्ट्रोड नहीं है, वो ग्रेजुएशन में है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसके बारे में हमने आपको बारीकी से सभी पॉइंट लिखाए और कईयों बार वहाँ पर बोला कहाँ से क्या लैंग्वेज बनाई है मैंने, ठीक है। डायग्राम भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंटेनर में एसिडिक सोल्यूशन लेके चलना है, या आउटर आपको बनाना ग्लास ट्यूब जहाँ से इनलेट करना है, प्योर हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो उसके लिए जगह देनी है आपको। जो इनर वाला ग्लास ट्यूब इसमें फिल कर देनी है मरकरी, या आपकी प्लेटिनम स्ट्रिप है, इसमें प्लेटिनम वायर लगा हुआ है जो सर्किट का काम करेगा, आउटर सर्किट का, ठीक है ना। इसके अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन एसिडिक सोल्यूशन को फिल कर लेना 298 केल्विन पर। ये प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड और यहाँ मरकरी फिल की गई है। तो हमने यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको लिखे जो आपने समझे, और उन पॉइंट्स के साथ हमने इस इलेक्ट्रोड के लिए एनोड कैथोड दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे इसको एक्ट कराया है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन तरीके से बिहेव कर रहा है। एक बार ऑक्सीडेशन भी कराया, एक बार रिडक्शन भी कराया, और दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया और कुछ इसकी लिमिटेशन बताई है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? चलिए, अब आप प्रॉपर वे में अपने कुछ बच्चों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बीच में आई हुई थी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 30% सिलेबस अभी कम कर दिया गया है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो हम लोग जो सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग, या जो सिलेबस पहले से था, ये सब चीज़ें नहीं देखनी हमें। चैप्टर के अंदर जितना भी सिलेबस पहले था और जितना होना चाहिए और जो आपको आना चाहिए 12th स्टैंडर्ड पे, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर पेपर के दौरान आप उतने का रिवीजन करें या आपकी मर्जी है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप पहुंचेंगे तो आपका सिलेबस कम नहीं होगा, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप घर पे क्या मेहनत कर रहे हैं।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।